Students, good morning and welcome to Bind EduTech. Today, I am going to discuss a very important unit for English grammar, subject verb agreement, which is also known as syntax, and it is said और known as heartland ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का इसको हृदय स्थल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट कैसा जो है होगा तो वर्ब कैसा यूज करेंगे हम लोग, किस अनुसार से सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब एग्री करता है। इसके बिना हम इंग्लिश लिख ही नहीं सकते, पंगु हो जाएगा। जैसे हार्टलैंड इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कि पूरे जो है शरीर में अगर हृदय का धड़कना बंद मतलब डेथ, तो उसी तरह से ये इंग्लिश का बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स इसको, या सब्जेक्ट वर्ब इसको कनकोर्ड भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कनकोर्ड तो दो तरह से होता है सब्जेक्ट वर्ब का, फॉर्मल और नोशनल। फॉर्मल कनकोर्ड एंड नोशनल कनकोर्ड, दो तरह से। अब यहां पर देखें फॉर्मल और नोशनल कनकोर्ड क्या होते हैं। जैसे अगर यहां पर हम लिखें कि ए बॉय लाइक्स स्वीट, अब अगर हम यहां पर लिखें बॉयज लाइक स्वीट, अब यहां पर अगर है रोहित एंड सुमित आर प्लेइंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो ये फॉर्मल मतलब मैचिंग हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट बाय लुक बाय नेचर, ए बॉय देखने में भी और मीनिंग के अनुसार भी ए सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है। ए फॉर्म में और मीनिंग दोनों के अनुसार प्लुरल है, प्लुरल वर्ब आ रहा है। रोहित एंड सुमित फॉर्म और मीनिंग दोनों के अनुसार प्लुरल हैं, प्लुरल वर्ब आ रहा है। स्टूडेंट्स फॉर्म मीनिंग दोनों के अनुसार प्लुरल वर्ब आ रहा है। तो लुक अपीयरेंस दैट मीन्स फॉर्म और मीनिंग दोनों के अनुसार सिंगुलर हो या दोनों के अनुसार वो प्लुरल हो, और देन आफ्टर उसके साथ सिंगुलर या प्लुरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो दैट टाइप्स ऑफ कनकोर्ड इज नोन एज फॉर्मल कनकोर्ड। अब जस्ट इसका कुछ यहां एग्जाम्पल देखिए। द पुलिस हैज या हैव अरेस्टेड द thief। No news is our good news। अब यहां देखिए द पुलिस, ये देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन
मीनिंग के अनुसार ए प्लूरल है। अब इसके अनुसार यहां पर हम वर्ब यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। नो न्यूज, यहां एस लगा हुआ है तो देखने में ये लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन मीनिंग के अनुसार सिंगुलर है। यहां सिंगुलर वर्ब। पीपल हैज हैव डन द वर्क। अब यहां पर देखिए, ये देखने में लग रहा है कि ये सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन बाय मीनिंग के अनुसार ये प्लूरल है तो इसके साथ यहां प्लूरल वर्ब आ रहा है। पीपल हैव डन द वर्क। तो अब यहां पर ये मैचिंग हुआ और एक कंट्रास्ट हो रहा है। तो अगर मैचिंग सारा है, सिंगुलर सब्जेक्ट बाय फॉर्म एंड बाय मीनिंग दोनों है, और वर्ब भी उसके अनुसार एग्री कर रहा है सिंगुलर या प्लूरल, तो अगर ये मैचिंग हो गया तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। और कंट्रास्ट हो गया, मीनिंग के अनुसार वो सिंगुलर है लेकिन देखने में प्लूरल लग रहा है, तो नॉट मैचिंग। जैसे अगर एक व्हाइट बोर्ड है, अगर व्हाइट ही पेन होता तो ये क्या हो जाएगा, मैचिंग हो गया, लेकिन अगर ये व्हाइट है यहां हम ब्लैक से लिख रहे हैं तो कंट्रास्ट हो गया। तो ये कंट्रास्टिंग जो कनकोड होते हैं दैट आर नोन एज नोशनल कनकोड। तो यहां से हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल मिला, बेसिक रूल वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहां से जो हम लोगों का बेसिक रूल जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। इसको एसएसपीपी का रूल भी कहते हैं। सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, एसएसपीपी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहां से हम लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बेसिक रूल मिलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट इज द बेसिक रूल। अब हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको सीखेंगे। ध्यान से आप लोग जो है एक एक रूल और उसके एग्जाम्पल देखिए। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि यहाँ रूल लिखा हुआ है, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उस समय आसानी से टिक हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको हम प्रैक्टिस में नहीं करते हैं या उसको माइन्यूटली नहीं देखते हैं तो अचानक से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ देखें हम लोग, अब एक एक करके रूल को पहले हम लोग लिखेंगे। When two subjects of different number and persons, next जो रूल है, when two subjects of different numbers and persons
are joined by and the verb used must be plural, but if they denote the same person or thing or contain one idea, the verb used must be singular। अगर दो सब्जेक्ट जो डिफरेंट नंबर और पर्सन के हैं, यहां पर डिफरेंट नंबर से पहले व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम पहले लिखें, अगर डिफरेंट व्हेन टू सब्जेक्ट्स इससे पहले एक रूल हम लोग देखें, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर प्लुरल जुटेंगे तो ऑलरेडी प्लुरल होगा ही। व्हेन टू सिंगुलर subjects are joined by and the verb used must be plural। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे तो उस कंडीशन में आने वाला वर्ब प्लुरल होगा। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही विचार उत्पन्न हो, एक ही भाव को कंटेन करे, तो उस कंडीशन में आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। बट इफ दे डिनोट द सेम पर्सन और थिंग और कंटेन one idea, the verb used must be singular। फिर से एक बार देखिए, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, उनसे अलग अलग व्यक्ति वस्तु का बोध हो, तो वर्ब प्लुरल होगा। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन उनसे एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही आइडिया का सेंस उत्पन्न हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहां पर है रोहित एंड मोहित आर इज है प्लेइंग। अब यहां दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो रोहित और मोहित दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर आर हो जाएगा। अब जैसे यहां पर द पोएट एंड द राइटर इज आर
कमिंग। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा गौर करेंगे हम लोग, तो द पोएट एंड द राइटर अगर हम लिख रहे हैं तो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक कवि और दूसरा लेखक। तो कवि और लेखक आ रहे हैं, तब यहां पर क्या हो जाएगा, आर कमिंग। लेकिन अगर एक जगह से द को हटा दें, द पोएट एंड राइटर इज आर कमिंग, तब यहां पर देखिए दोनों में क्या अंतर है। द पोएट एंड द राइटर कह रहे हैं, मतलब दो व्यक्ति, एक कवि और एक लेखक, अलग अलग। लेकिन द पोएट एंड राइटर कह रहे हैं तो एक ही व्यक्ति है, जो कवि भी है और लेखक भी है। तो द पोएट एंड द राइटर कहेंगे तो यहां पर आर हो जाएगा, दो अलग अलग है। लेकिन द पोएट एंड राइटर कह रहे हैं तो एक ही का बोध हो रहा है, तब उस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, इज कमिंग। से राइस एंड करी इज आर हिज फेवरेट लंच फूड। तो राइस एंड करी दोनों को मिलाकर खाते हैं, इसलिए एक जो है सेंस का बोध हो रहा है, तब यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब जैसे देखिए, स्लो एंड स्टीडी विन या विंस द रेस। तो एक आइडिया यहां पर भी आ रहा है, धीरे धीरे लेकिन लगातार चलने वाला व्यक्ति रेस को जीतता है। तो यहां स्लो और स्टीडी वननेस का, वन सेंस को यहां कन्वे कर रहे हैं, इसलिए यहां पर जो है वो सिंगुलर हो जाएगा, विंस द रेस। अब एक चीज आप लोग, एकदम बेसिक चीज है कि अब यहां पर देखिए, बुक नाउन है। अगर नाउन में हम एस या ईएस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, लेकिन यहां पर भर्ब है विन, तो भर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा जो है वो प्लूरल में रहता है। इसमें हम लोग एस या ईएस लगा करके इसका सिंगुलर बनाएंगे, तो ए सिंगुलर हुआ, ए प्लूरल हुआ, जबकि बुक्स प्लूरल हुआ, बुक सिंगुलर हुआ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म बनता है, जबकि वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो उसका सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो सिंपल पहले रूल देखें हम लोग, क्या कह रहा है कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों और उनसे अलग अलग व्यक्ति का, वस्तु का बोध हो रहा है तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, उनसे एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही आइडिया का अगर सेंस आए तो उस कंडीशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्वाइट इजी। अब सेकंड रूल को देखें हम लोग। अब देखिए, एक सेकंड स्ट्रक्चर है ईच या एवरी प्लस, इस स्ट्रक्चर को देखें हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब।
अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, ईच या एवरी के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। दैट मीन्स ईच और एवरी के बाद ना तो हम प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही अनकाउंटेबल नाउन का। ऐसा लिख सकते हैं, ईच मिल्क, ए मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है। एवरी वाटर, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। ऐसा हम नहीं लिख सकते। ईच गर्ल्स नहीं लिख सकते। एवरी बॉयज, ऐसा नहीं लिख सकते। अब इस स्ट्रक्चर को, ये इसका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है कि ईच या एवरी के बाद आने वाला सब्जेक्ट का नेचर होगा कि वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल ही होगा और उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। दैट मीन्स ये क्लियर है कि ईच और एवरी के बाद हम ना तो प्लूरल सब्जेक्ट का यूज कर सकते ना ही अनकाउंटेबल का। तो अब यहां देखिए, ईच, मान लिया ऐसा सेंटेंस चुनना है आपको, ईच बॉय बॉयज हैज हैव ए पेन। एवरी बुक बुक्स इज आर यूजफुल। Each students is are present. Every teachers is are present. Each pens is are new। अब यहां पर देखिए, ये सारे सेंटेंस को ऊपर में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप आसानी से यहां पर ट्रेस कर सकते हैं राइट आंसर को। तो ईच, अभी लिखे ईच एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब प्लूरल हो ही नहीं सकता। इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या हो जाएगा, ईच बॉय हैज ए पेन। एवरी बुक इज यूजफुल, कट जाएगा यहां पर। ईच स्टूडेंट्स, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक कट हो जाएगा। इज आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। एवरी टीचर्स, तो एवरी टीचर हो जाएगा यहां। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इज, एक कट हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। हम किसी कंडीशन में एवरी टीचर्स नहीं लिख सकते। इच पेन और पेन्स, क्या चूज करेंगे, पेन इज न्यू। तो यहां पर हम लोग इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझ गए कि ईच एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके बाद आने वाला वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। गौर से इसको देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखें रूल। अब ईच एवरी से दूसरा रूल, फेन टू सब्जेक्ट्स, फेन टू nouns are
joined by and but preceded by each or every the verb used must be singular। कह रहा है रूल कि अगर दो नाउन दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, अभी हम लोग क्या पढ़े कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और उनसे एक ही व्यक्ति वस्तु का एक ही आइडिया का सेंस हो तो वर्ब सिंगुलर। अगर डिफरेंट पर्सन थिंग आइडिया का बोध हो तो वर्ब प्लूरल। अब यहां कह रहा है कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों लेकिन अगर उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो चुका हो तो उस कंडीशन में आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अब जैसे देखिए ईच बॉय, अब यहां पर और हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, बॉयज एंड ईच, यहां पर गर्ल है गर्ल्स है, ईज आर रीडिंग, एवरी each पेन या पेन्स एंड each बुक या बुक्स हैज have lost, every man या men and every woman या women has have equal right। every child, children and every parent teacher, teachers is are present here। अब इस सेंटेंस को देखिए तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ईच और एवरी के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होगा, वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो अब यहां पर अभी जो ये रूल कह रहा है
कि अगर दो नाउन या सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और उनके पहले इच या एवरी का प्रयोग हो चुका तो उस कंडीशन में आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहां पर देखिए बॉय गर्ल किस चीज से जुड़े हैं? एंड से, और दोनों के पहले इच का प्रयोग हो चुका है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो इच बॉय बॉयज तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले पता है कि इच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। इच गर्ल, तो इच बॉय एंड इच गर्ल। अब यहां पर क्या कह रहा है कि उस कंडीशन में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो इज रीडिंग, इच बॉय एंड इच गर्ल इज रीडिंग। अब यहां पर देखिए इच पेन एंड इच बुक, तो अब यहां पर पेन हो नहीं सकता, तो इच पेन एंड इच बुक हैज लॉस्ट। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, तो क्या लिखेंगे? एवरी मैन, मैन हो ही नहीं सकता, एंड एवरी वुमन हैज इक्वल राइट। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को समानता का अधिकार है। एवरी चाइल्ड, चिल्ड्रेन हो ही नहीं सकता, चाइल्ड एंड एवरी टीचर इज प्रेजेंट हियर। आप लोग एकदम माइन्यूटली देखिएगा, मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और ये थ्रू आउट होल लाइफ, इसके बिना अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो लंगड़ा इंग्लिश हो जाएगा। कहाँ सब्जेक्ट होगा, कहाँ वर्ब, कैसा सब्जेक्ट का नेचर होगा तो वर्ब का नेचर कैसा होगा, हम लोग एक एक करके इसके सारे इंपॉर्टेंट रूल को सीखेंगे। अब अगले रूल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।